एक राजा के कमरे में टिंकी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन पुचकू नाम का एक खटमल भी राजा के कमरे में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसको अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन पुचकू खटमल भी कम चतुर न था। वह बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूं। जू पुचकू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहां रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटना मत। पुचकू खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा कहकर पुचकू खटमल कमरे में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर सो गया। उसे देख पुचकू खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद खुल गई। उसने क्रोध में आकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पल्लक के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला, और सियाना पुचकू खटमल बच गया। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली, यह कि कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करो। जिस तरह टिंकी जू ने पुचकू खटमल पर भरोसा करके उसे एक रात कमरे में रहने दिया, और फिर पुचकू खटमल ने ही जू को धोखा दे दिया और खुद की जान बचा ली। दूसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जू ने राजा के साथ अच्छा नहीं किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में राजा के सिपाहियों ने जू को ही मार डाला। अपने गलत कर्मों की वजह से जू को अपने प्राण देने पड़े।